आज हम बताने वाले हैं ये ईयरिंग बनाना, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाती है और ये बहुत ही लाइट वेट होने वाला है। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हैं और बताना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है बुनाई की रंगीन दुनिया में। आप सभी कैसे हैं कमेंट करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी क्रोशिया, जो कि आप सबको पता ही है कि बिना क्रोशिया के कोई काम तो होते नहीं। और ये रहा सीजर और ये नीडल, और इसी के साथ हम ले लेते हैं यान, जो कि हमें आवश्यकता होगी 3 कलर की यान की, ये जो कि हमने इसमें भी यूज़ किए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम ले चुके हैं वाइट कलर का यान और हम बनाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम एक मैजिक रिंग के साथ। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर करेंगे एक चेन। इस तरह से ये एक रिंग तैयार हो चुकी है इस तरीके से, और इसमें कर लेते हैं एक चेन। और अब हम इसमें करेंगे 10 हाफ क्रोशिया। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया कर ली, हाफ क्रोशिया कर ली इसमें। और अब हम इससे ना ये वाली जो धागा है इसे खींच लूँगी मैं इस तरीके से। थोड़ा सा और खींच लेते हैं। हमने इसे इस तरह से खींच ली है और अब हम इसे अच्छे से खींच लेंगे। और अब हम स्टार्टिंग वाली चेन में डालकर इस तरीके से, फर्स्ट वाली चेन है ये हमारी, और इसी के अंदर से हम इससे यहाँ से एक निकालेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लिए हैं और अब हम करेंगे यहाँ पे 3 चेन। तो 1 हो गई, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो चुकी है हमारी। और हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को इस तरीके से धागा लेकर और यहाँ पे बनाया। तो 1 हो गई डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 डबल क्रोशिया हो गई। तो हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया कर ली है। और अब हम यहाँ पे करेंगे 2 चेन, 1, 2 चेन। और हम ये जो दोनों चेन यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके अंदर से ही हम एक धागा निकालेंगे इस तरीके से और इसको स्लिप स्टिच यहीं पे कर लेंगे। और अब हम सेम चेन में ही 2 और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हो गई 3 और एक और करेंगे यहीं पे सेम जगह पे, ये 4 हो गई। 4 डबल क्रोशिया हमने कर ली। और अब हम करेंगे 1, 2, 3 चेन हमने कर ली है। और नेक्स्ट चेन में, इस वाले चेन में, ये जो चेन दिख रही है इसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1, 2, 3, और नेक्स्ट वाले चेन में फिर से पहले करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, हमने 2 डबल क्रोशिया कर ली है। अब हम लेंगे 2 चेन फिर से और फिर यहीं पे इसे एक स्लिप स्टिच के द्वारा एक नुकीला सा इस तरह का कोन बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। और यहाँ पे फिर से करेंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो सेम पैटर्न से इस रो को हम पूरा करेंगे। तो एक चेन हमने ले ली है, 2, 3, और नेक्स्ट वाले चेन में
हम अब करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो हमें इस तरह की 5 पंखुड़ियाँ इसमें बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम। तो हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप काउंट करते हैं इसे तो हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया की है एक पंखुड़ी में, और दोनों तरफ एक एक हमने 3 की चेन ली है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और इसे ना अब हम पूरा कर लिए हैं। अब इस धागे को हम काट कर निकाल लेंगे। धागे को हमने काट लिया है, और अब यहाँ पे एक गांठ लगा देती हूँ पहले, इस तरीके से। और इसको ना इसी के अंदर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसी में इन दोनों धागों को छिपा देंगे। तो क्रोशिया से तो हमने धागा को कितनी बार छिपाने के लिए बताई है। आज सुई के माध्यम से हम धागे को इसके अंदर छुपाएंगे। तो इसे भी देख लीजिए। पहले हमने धागा को इसके बीच से, जो हमारा डबल क्रोशिया बनी है उसके बीच से डाल लिए हैं, और अब हम नीडल में उनको भी लगा लेते हैं इस तरीके से। और अब इस धागे को हम खींच लेंगे ऐसे, और अब एक्स्ट्रा धागे को इसे हम काट लेते हैं। एक्स्ट्रा धागे को हमने यहाँ काट लिया है। अब जस्ट इसी के जैसे हम इसे भी छुपा लेते हैं, कर लेते हैं पूरा, फिर दिखाते हैं। तो हमने दोनों धागों को इसमें छिपा ली है, और क्रूस से अच्छा सुई से ही ज़्यादा फिनिशिंग आई है धागों को एडजस्ट करने में। तो ये हमारी जो बीच वाली फ्लावर है ये वाली, वो तैयार हो गई है। अब हम इसके बीच वाला जो ये वाला है हिस्सा है इसे बना लेते हैं। तो हमने सुई में येलो कलर की यान लगा ली है, और थोड़ा सा इस धागे को लंबा था तो हमने गांठ लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हल्का काट लिया है। अब हम सुई में हमने धागा पिरो ली है येलो कलर की, और यहाँ एक गांठ हमने लगा ली है। अब हम सुई को फूल के बीच से निकालेंगे, बीच वाले सेंटर से, और अब हम इस पे 1 2 3 4 बार हमने धागा घुमाई, और सेम जगह पे इस तरीके से हम धागे को अब खींच लेंगे। तो ये एक हमारी जो फूल है बीच वाली वो बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इस धागे को यहाँ जो ये ज्वाइंटर है इसके पास ही हम सुई को लगाएंगे इस तरीके से, और इसे खींच लेंगे। और अब हम फिर से 1 2 3 4 बार इसमें धागे को घुमाई, और फिर सेम जगह पे डालकर इस तरीके से हम खींच लेंगे इस तरीके से। और फिर हम इसी तरीके से फिर इसके अगले वाले ज्वाइंटर के पास यहाँ पे हम सुई को लगाएंगे, और फिर से खींच लेंगे। और यहाँ पे फिर से हम सेम प्रोसेस, हम धागे को यहाँ पे 4 बार 2 3 4 बार हमने घुमाई, और फिर इसी जगह पे हम डालकर इसे फिर से खींच लूँगी मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी 3 फूल जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम गोल गोल पूरा में हम जितने ये ज्वाइंटर हैं इन सब पे एक एक फूल हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो हमने इस राउंड को पूरा किया है। इस तरह से ये फूल बनकर तैयार हो गई। अब इस धागे को इसके अंदर गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। हमने एक गांठ लगा ली है, और एक और लगा लेती हूँ।
इस तरीके से हमने गांठ लगा ली है और अब हम इस धागे को काट लेते हैं। और अब हम नीचे की ये वाली कली बनाएंगे और ये पत्ते। तो चलिए इसे भी बनाना बताते हैं कैसे बनेगी। तो हम ले चुके हैं येलो कलर का धागा, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन येलो कलर से बना हुआ है इसीलिए। तो हम ले लिए हैं येलो कलर का धागा और इसमें हम करते हैं एक मैजिक रिंग। इस तरह से हमने एक मैजिक रिंग बनाई और इसमें हम करते हैं 3 चेन, 1 2 3 चेन हमने कर ली है। और अब हम इसमें करेंगे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 1 6 डबल क्रोशिया हमने इसमें कर ली है। और अब हम इस धागे को काट लेंगे। थोड़ा सा धागा यहाँ पे इस तरह से करते हुए हमने इसे काट ली है। और अब हम लेते हैं वाइट कलर का धागा। तो हमने वाइट कलर का धागा ले लिया और यहाँ पे इस धागे को जोड़ लेंगे। इसकी ना सीधी वाले फर्सन से ही हमें बनानी है, बैक साइड से नहीं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक चेन लेते हुए हल्का सा लंबा धागा कर लिया है। और अब हमें कोई यहाँ पे इस तरह से धागा नहीं लेनी, बस इस तरह से हर एक चेन में 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने कर लिए पांचों को। और अब हम 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इस तरह से ये धागे निकल आए हैं। अब इन सब को एक साथ हम इस तरीके से गांठ लगा लेंगे, एक चेन के माध्यम से, फिर एक चेन कर लेंगे। और अब हम इस धागे को काट लेंगे इस तरीके से। और अब ये जो चेन है हमारा, और ये हमारी जो मैजिक रिंग बनी हुई थी उसको ना अब हम खींचेंगे। ये सारी जो धागा थी हमारी एक्स्ट्रा, इसी के अंदर हम इसे दबा लेते हैं और इस धागे को हम खींच लेते हैं। अब हम इसको भी बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम ले चुके हैं क्रोशिया और बस कुछ नहीं करनी, इस तरीके से ही हमें धागा बस ऐसे फंसानी है और क्रोशिया क्लिप से निकाल लेनी है। और फिर यहाँ 2 हो गए हैं तो इन दोनों को एक कर लेती हूँ। फिर अगले वाले में ये थोड़ा सा इधर से धागा पकड़ना है और थोड़ा सा ही इधर से भी पकड़ना है। और फिर इसी को ना इस तरह से निकाल लेंगे और फिर दोनों को एक कर देंगे। और अब हम यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे इस तरीके से। गांठ हमारी लग चुकी है और ये हमारी जो कली है वो बनकर तैयार हो गई है। और इस धागे को ना इसके बीचों बीच से निकालेंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा धागे को हम काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये कली जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम बताते हैं कि आगे कैसे करना है। तो अब हम बनाएंगे ये वाली पत्ती, 2 पत्ती हमें बनानी है। तो इसे भी बनाना शुरू कर। हमें लेनी है ग्रीन कलर की धागा और बस एक गांठ लगानी है यहाँ पे इस तरीके से। और हम करेंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन। तो हमने यहाँ पे ले ली है 4 चेन। और अब पहले वाले चेन को हम छोड़कर दूसरे वाले में करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट वाले चेन में हम करेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। इसके अगले वाले चेन में फिर हम करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर जो हमने गांठ लगाई थी उसमें आएंगे और वहाँ पे कर देंगे एक स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारी पत्ती जो है बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेते हुए इस धागे को हम काट लेंगे। धागा हमने काट ली है और ये जो धागे हैं दोनों, इसको इसी के अंदर, इन पत्तियों को अंदर हम इसे सुई की हेल्प से लगा देंगे, जैसा कि हमने उस फूल में बताई थी। तो देखिएगा कैसे सुई को हम इस तरीके से यहाँ इन सारी चैनों के बीच में इस तरह से डालेंगे सुई और इसमें धागा को पिरो लेंगे। हमने धागे को सुई में पिरो ली है और अब इसे खींच लेंगे हम इसके अंदर ही। इस तरीके से हमने एक तरफ से हमने धागे को खींच ली है और एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। सेम तरीके से ही इस वाले धागे को भी हम इसी के अंदर पिरो देंगे। तो सेम तरीके से हमने 2 पत्ती तैयार कर ली है और साथ ही में 2 कली भी हमने तैयार कर ली है। चलिए अब बताते हैं कि इसमें हमें इसे कैसे ऐड करना है। तो हम ले चुके हैं वाइट कलर का धागा और ये वाली कली, और इसके बीच में हमें क्रोशिया डालनी है इस तरह से। और यहाँ पे लगानी है एक चेन इस तरह। और अब हम यहाँ पे करेंगे टोटल 17 चेन। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 चेन कर ली है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन हमने कर ली यहाँ पे। अब यहाँ पे पत्तियों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पत्ती है इसको ना इस तरीके से यहीं पे क्रोशिया लगाएंगे ऐसे, और धागे को इसके बीच से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पत्ती को जोड़ ली है। और आगे हम करेंगे 3 चेन। और अब हम इसको इस फूल में जोड़ लेंगे। ये जो दोनों ज्वाइंटर है ना, इसी के बीच में से हमें इसे जोड़ना है इस तरीके से। धागे को निकालेंगे और ये हमारा, और स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ लिए। और यहाँ पे अब हम करेंगे चेन। तो चेन हमने एक कर ली है और 1 2 3 4 1 5 चेन हमारी हो चुकी है। यहाँ पे एक धागा, एक जो पत्ती हमारी इस तरह से है, तो इसे हमें इस तरीके से रखनी होगी। तो हम अभी नीचे की ओर से इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इसमें इसे फंसाते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे करेंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से ये जुड़ चुकी है। और अब करेंगे 1 2 3 4 5 चेन हमने कर ली। यहाँ पे 6 हमारी 6 चेन हो चुकी है। और अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं। तो ये इस तरह से बन गया। वाली अगली जो हमारी कली बची हुई है, इसे भी हम जोड़ लेते हैं। ये जो धागा एक्स्ट्रा हमने रखी थी, इसी के माध्यम से
इसे भी हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने एक गांठ लगा ली है और एक और गांठ लगा लेंगे हम। और सेम प्रोसेस है कि ये धागा फिर से हम अंदर की ओर ही इसे भी ले लेंगे। इस तरह से फूल के बीच में ही दबा देंगे इसे। तो हमारी ये वाली ईयरिंग भी तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें लगा लेते हैं यहाँ पे हुक, फिर दिखाते हैं। ये रहा हमारा जो ईयरिंग था उसका फाइनल लुक। तो आप सबको ये ईयरिंग डिज़ाइन कैसी लगी, बताने का तरीका कैसा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप सबको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।